Hi everyone, welcome back to this new session. How are you guys doing? I hope you guys are doing great. ओके सो ये सेट थ्योरी के ऊपर लास्ट सेशन है, ठीक है। और इस सेशन में कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हम डिस्कस करेंगे, राइट। जो आपको जिसका एप्लीकेशन आपको प्रोबेबिलिटी में भी देखने को मिलेगा। एक्सटेंसिव यूज है उसका, राइट। एंड मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन विल बी फ्रॉम दिस कॉन्सेप्ट ओनली, ठीक है। तो सेशन को अच्छे से देखना, ठीक है। मैंने बहुत सारे डायग्राम भी यूज किया है सो दैट यू कैन विजुअलाइज ऑल दोस थिंग्स, राइट। एंड दिस सेशन इज वेरी वेरी सीरियस, टेक इट सीरियसली। ओके, बिफोर वी मूव into this session, I request you guys to subscribe this channel, okay, and do scan this QR code to support this channel, right? You guys are not subscribing. All right, anyway, देखो, we are almost to the end, ठीक है। Again, I'm again repeating this thing. हर सेशन में मैं ये बोलता हूँ, स्टडिंग थ्योरी इज नॉट दैट सफिशिएंट। केवल थ्योरी पढ़ना, ठीक है, ये गारंटी नहीं देता कि आप एग्जाम क्लियर कर लोगे। प्रैक्टिसिंग क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। एंड आई होप यू गाइस आर प्रैक्टिसिंग क्वेश्चन, ठीक है। थ्योरी पढ़ो, उसके ऊपर क्वेश्चंस करते जाओ, राइट। तो आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा ना, आपका एनालिटिकल थिंकिंग डेवलप होगा, वही रिक्वायर्ड है। अभी आपने नीट एग्जाम में देखा, अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन आ गया, ओके। बच्चे घबरा गए, उस पैनिक में बच्चे जो इजी क्वेश्चन थे उसको भी गलत करके आ गए, ठीक है। जब आप क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो दो तीन चीजें होती है। आपका मेंटल टफनेस बढ़ता है, एक्यूरेसी आपका इंक्रीज होता है। एक्यूरेसी इज वेरी इंपॉर्टेंट ना, क्योंकि इस एग्जाम में आपका नेगेटिव मार्किंग भी है, राइट। एनालिटिकल थिंकिंग बढ़ता है, एक्यूरेसी बढ़ता है, स्पीड बढ़ेगा आपका, ठीक है। तो सिर्फ आप क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर रहे थे, और बाकी चीजें भी हो रही होती है बैक एंड में, राइट। तो क्वेश्चन सॉल्व करते चलो, मैं बार बार रिपीट करता हूं क्योंकि यही इंपॉर्टेंट है। ऑल राइट, सो फार वी हैव कंप्लीटेड, ओके, दिस मच, ठीक है। मैंने थ्योरी भी अपलोड कर दिया अपने टेलीग्राम पे, राइट। डेफिनेशन देख लिया, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, सेट बिल्डर, रोस्टर फॉर्म, ओके। टाइप्स ऑफ सेट, सबसेट एंड सुपरसेट, ये काफी इंपॉर्टेंट है, काम आएगा आगे। अभी नेक्स्ट चैप्टर जो पढ़ेंगे हम, रिलेशन एंड फंक्शन, उसमें काम आएगा। पावर ऑफ सेट्स इसी का कंटिन्यूएशन है। पावर ऑफ सेट में क्या होता है, किसी भी सेट का आप सबसेट बनाओगे, उन सारे सबसेट को एज एलिमेंट कंसीडर करते हुए एक नया सेट बनाते हैं, उसी को पावर ऑफ सेट बोलते हैं। वेन डायग्राम देखा, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, राइट। देन वी हैड सीन कार्डिनलिटी ऑफ सेट्स। कार्डिनलिटी ऑफ सेट में मतलब क्या हो गया, उस सेट के अंदर कितने एलिमेंट है उसी को बोलते हैं। कंप्लीमेंट ऑफ सेट, कंप्लीमेंट, कंप्लीमेंट भी एक सेट ही है, उसमें वो एलिमेंट होंगे जो सेट ए में नहीं होंगे। मानो हमें सेट ए का एक कंप्लीमेंट निकालना है, सेट ए में ए बी सी एलिमेंट है, तो इसके कंप्लीमेंट में वो सारे एलिमेंट नहीं होंगे, दैट्स इट। देन वी हैड सीन प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज इज वेरी इंपॉर्टेंट ना, वी कैन डायरेक्टली यूज इट, ठीक है। तो प्रॉपर्टी को ध्यान में रखना, प्रॉपर्टीज ऑफ कंप्लीमेंट, वी हैव कवर्ड ऑल दिस थिंग्स इन प्रीवियस क्लासेस। ऑपरेशन ऑन सेट, सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट, ये वाला साइन कहता है, इसी को सिमेट्रिक डिफरेंस बोलते हैं। सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट एज वेल एज सिमेट्रिक डिफरेंस थ्री सेट, हमने ये दोनों कवर किया है, ठीक है। एटलीस्ट आपको सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट तो याद रखना ही रखना है। लॉ ऑफ एलजेब्रा वेरी इंपॉर्टेंट, ऑल दीज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। एंड देन वी हैड डिस्कस सम क्वेश्चन आल्सो। देखो, अगर आप देखो, दो सेशन मैंने अपलोड किया है, काफी सिस्टमेटिक वे में, ओके। उसको अगर अच्छे से आप पढ़ो तो आपके जो सारे कॉन्सेप्ट कवर हो जाते हैं, ओके। ओके, लेट्स मूव इट। तो आज हम क्या देंगे, फॉर्मूला ऑफ फॉर कार्डिनलिटी, वो इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, ठीक है। ए यूनियन बी, ये वाला डिस्कस करेंगे, बहुत यूज होता है ये। एंड देन विल डिस्कस सम क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, पीवाईक्यू, ऑल क्वेश्चन विल बी पीवाईक्यू, ओके। वन सेकंड, ऑल राइट। फर्स्ट देखो, अभी ये दोनों सेट में कोई कॉमन चीज नहीं है ना,
इसको हम डिसजॉइंट सेट भी बोलते हैं। दिस इज ऑल्सो डिसजॉइंट सेट। इन वर्ड्स को ध्यान में रखना, डिसजॉइंट सेट मतलब कोई कॉमन नहीं है। कॉमन मतलब क्या, अगर ये मानो सेट ए है, ये सेट बी है, तो इनका कोई भी इंटरसेक्शन नहीं होगा। ये हम देख चुके हैं ना, 5 0 फाइ नहीं डालते क्योंकि ये क्योंकि हम कार्डिनलिटी की बात कर रहे हैं, 0। ऑलराइट, तो यहां पे देखो पहला क्या है, यहां पे क्या बोला इन्होंने, लेट ए एंड बी बी फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट मतलब कुछ एलिमेंट होंगे, फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे दोनों सेट में। इफ ए इंटरसेक्शन बी इज 5, मतलब डिसजॉइंट, इसी को बोलते हैं डिसजॉइंट है। यहाँ पे 0 क्यों लिखा, क्योंकि मैं कार्डिनलिटी की बात कर रहा हूं, इसलिए 0 लिखा यहाँ पे। यहाँ पे एन नहीं है ना, तो यहाँ हम सेट की बात करें तो हम 5 से उसको नोट करें। तो इस केस में अगर आपने ए यूनियन बी निकाला, ए यूनियन बी मतलब क्या हो गया, कॉम्बिनेशन ऑफ दीज टू सेट, राइट। तो कार्डिनलिटी ऑफ सेट ए प्लस कार्डिनलिटी ऑफ सेट बी। ठीक है, ये सिंपल है, राइट। नेक्स्ट चलते हैं मैं आपको पिक्टोरियली आपको समझाऊंगा। अब इस वाले केस में क्या है, लुक एट दिस है, इसको हटाता हूं, ये कुछ अलग दिख रहा है, 1 सेकेंड। गिव मी सेकंड, गिव मी सेकंड, लेट करेक्ट इट, क्योंकि ये मुझे नोट्स में अपलोड करना पड़ेगा ना, तो सही दिखेगा नहीं, तो करेक्ट कर देता हूं। ऑलराइट, अब यहां पे क्या है, ये दोनों सेट डिसजॉइंट सेट नहीं है। क्या बोला यहां पे, लेट ए एंड बी बी फाइनाइट सेट, ऑब्वियसली इफ ए इंटरसेक्शन बी, दिस इज इंटरसेक्शन, ए इंटरसेक्शन बी इज नॉट 5, ए इंटरसेक्शन बी इज नॉट 5, मतलब कुछ कॉमन एलिमेंट होंगे दोनों में। उस केस में आपका ये जो फॉर्मूला होता है, ए यूनियन बी इज नथिंग बट कार्डिनलिटी ऑफ सेट ए प्लस कार्डिनलिटी ऑफ सेट बी माइनस ऑफ कार्डिनलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन वाई। माइनस हमने क्यों किया, अभी देखेंगे हम, मैं आपको दिखाऊंगा, विजुअलाइज करवाऊंगा। लुक एट दिस है, ये कॉमन एरिया है ना। अभी आप सेट ए को देखो तो ये पूरा का पूरा सर्कल है, ये कंप्लीट सर्कल। सेट बी को देखो तो ये कंप्लीट सर्कल है यहां से। तो ये वाला जो रीजन है ना, बीच वाला येलो वाला, ये कॉमन है दोनों में, राइट। तो आप ए यूनियन बी अगर यहां पर करोगे, ए यूनियन बी, आप क्या कर रहे हो, कार्डिनलिटी ऑफ सेट ए प्लस कार्डिनलिटी ऑफ सेट बी, जैसा आपने पिछले पिछले स्लाइड में किया था। लेकिन ऐसा करते ही क्या कर रहे हो कि आप ये कॉमन रीजन है उसको 2 बार काउंट कर रहे हो। जब आपने कार्डिनलिटी ऑफ सेट ए किया तो ये पूरा का पूरा सर्कल सेट ए वो आपने कंसीडर कर लिया। जब आपने कार्डिनलिटी ऑफ सेट बी लिखा तो अगेन आपने ये पूरा सर्कल लिखा। डोंट यू थिंक ये जो येलो रीजन है वो 2 बार आ गया, हमें एक ही बार लेना है ना, तो एक बार उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। जैसे यहां पे देखो, देखो ये क्या है, केवल ए है, ओनली ए, दिस पोर्शन इज ओनली ए, ये वाला रीजन, ये इंटरसेक्शन रीजन हो गया आपका, ठीक है। और दिस इज ओनली बी, ठीक है। दूसरे तरीके से देख रहे हैं तो कोई भी चीज रिपीट नहीं हो रहा, राइट। कैन यू सी ओनली ए, मत ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, हम देख चुके हैं पहले। मतलब आपने क्या किया, सेट ए से ये इंटरसेक्शन पोर्शन हटा दिया तो आपके पास यही बचेगा ना, ये वाला पोर्शन।
प्लस इंटरसेक्शन रीजन प्लस ओनली बी, ये बी में से आप इंटरसेक्शन रीजन हटाओ, इसको ऐड करोगे, so कैन यू सी दिस, आप इसको ऐड करो, व्हाट विल यू गेट, राइट, ए इंटरसेक्शन बी प्लस ए इंटरसेक्शन बी प्लस कर्नेलिटी ऑफ सेट बी माइनस ऑफ कर्नेलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। यहां जो मैंने लिखा ना ये उसी को यहां पर वापस लिख दिया, कैन यू सी दिस, ए इंटरसेक्शन बी और ए इंटरसेक्शन बी ये निपट गया, व्हाट आर यू लेफ्ट विथ, ए यूनियन बी इज नथिंग बट कर्नेलिटी ऑफ सेट ए प्लस कर्नेलिटी ऑफ सेट बी माइनस ऑफ कर्नेलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, वही यहां पे आया। ठीक है, अब दूसरा मैं देखो ये क्या है, दिस इज सेट ए प्लस दिस इज सेट बी। आपको नहीं लगता, अब देखो यहां पे ए यूनियन बी, मैं उसी को दूसरे तरीके से आपको बता रहा हूं, ए यूनियन बी, सेट ए लिखा तो ये येलो रीजन आ गया, सेट बी लिखा फिर आपको ये येलो रीजन आ गया, ये दो बार आ गया ना, इसीलिए हमें इसको एक बार सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है, दैट्स वी नीड टू सब्ट्रैक्ट दिस पोर्शन, इस रीजन को एक बार हमें, ठीक है, इसको सब्ट्रैक्ट कर दो, व्हाट इज दिस, दिस इज नथिंग बट ए इंटरसेक्शन बी, ये हट गया, क्या नहीं चले इसको हटा दो, ये हटाओ, देंगे देखो इसी को आप दूसरे तरीके से लिखो, ओके, रहने दो, ऐसे रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है, मैं इतना कर रहा हूं ताकि आप इसको विजुलाइज कर पाओ, राइट, आ गया ना आपका, ए यूनियन बी इज नथिंग बट कार्डिनेटी ऑफ सेट ए प्लस कार्डिनेटी ऑफ सेट बी आपने कंसिडर किया, और एक जो ये कॉमन रीजन है आपने इसको सब्ट्रैक्ट भी कर दिया, ठीक है, आपके पास अब क्या बचा, आपने सब्ट्रैक्ट किया तो ये आ गया, ये इस तरीके से दिखेगा, तो मैं इतना डायग्राम इसलिए यूज कर रहा हूं ना कि मुझे भी काफी डिफिकल्टी होता था स्टार्टिंग में, जब मैं ये, ठीक है, पहली बार पढ़ रहा था, मैं इसको विजुलाइज करने की कोशिश करता था, जो कि इजी नहीं है, राइट, इस तरीके से ये दिखेगा, अब देखो कोई भी चीज रिपीट नहीं हो रहा ना, आपने कंप्लीट, देखो अदर में भी हो सकता है, आप कंप्लीट बी सर्कल ले लो, ए में से इसको हटा दो, किसी में से एक और हटाओ, ये कॉमन रीजन रिपीट नहीं होना चाहिए, जो आप ओके एन ए एन बी लिखते हो तो दोनों को रिपीट कर रहे हो, बस इतना करना है, बस इसको याद रखो। अच्छा यहां तक मैं इस पे स्ट्रेस इसलिए डाल रहा हूं क्योंकि अभी तक दो सेट है, जब तीन सेट पिक्चर में आ जाएगा तो थोड़ा कॉम्प्लिकेट हो जाता है, राइट, ओके, ऑल दीज आर द सेम थिंग। क्वेश्चन, if x and y are two set such that coordinate of set x is what is given here,
First, write what is given. ठीक है, 17. Okay, number of element in set Y is 23 and number of element in X union Y is 38. Okay, find X intersection Y. डायरेक्ट आप ये फॉर्मूला यूज कर दोगे, राइट? सो ऑल यू हैव टू यूज इज X यूनियन Y. अभी हमने फॉर्मूला देखा है, कार्डिनलिटी ऑफ सेट X प्लस कार्डिनलिटी ऑफ सेट Y minus of cardinality of set X intersection Y. Everything is given. Union दिया 38, 17 plus 23. Okay, so from here you can find it. Very easy calculation, right? Here X intersection Y is nothing but, can you say this? इसको ऐड करो, 40 minus of 38, that is direct formula putting, right? All right, second question थोड़ा सा ट्विस्टेड है. देखो यहां पे इन्होंने क्या दिया आपको, दिस इज यूनिवर्सल सेट. ठीक है, यूनिवर्सल सेट. ऑल राइट, दिस इज 700. Quality of element in universal set is 700. Number of element in set A is 200. All these are given. Number of element in set B is 300. Number of element in set A intersection B is 100. Then you have to find, can you say this? Quality of A complement intersection B complement. Neither element A. So you have to make a set which contain all the element which is neither in set A nor in set B. Complement का ये मतलब हुआ ना. अच्छा, डिमॉर्गन्स लॉ याद है? डिमॉर्गन्स लॉ, ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट. मैंने बताया था ना डिमॉर्गन्स लॉ में क्या होता है, काफी इंपॉर्टेंट है, प्रोबेबिलिटी में भी यूज होगा. जब इस ब्रैकेट को हटाओगे तो ये जो बार है ना वो अंदर की तरफ आएगा. एक कॉम्प्लीमेंट, ये यूनियन है तो इंटरसेक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा, इंटरसेक्शन होगा तो यूनियन में कन्वर्ट हो जाएगा. डेट्स इट. वही चीज लिखा हुआ है ना, आपसे ये पूछा है. इसका मतलब मैं इसको कंक्लूड कर सकता हूं, इस तरीके से लिख सकता हूं. अगर ये दिया हुआ है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, कैन बी राइट ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट. और हमको ये भी पता है किसी भी सेट प्लस उसके कॉम्प्लीमेंट को अगर ऐड कर दो तो हमें क्या मिल जाएगा, यूनिवर्सल सेट. तो इस तरीके से कैन बी से दैट, तो ए यूनियन बी, कार्डिनलिटी ऑफ ए यूनियन बी प्लस कार्डिनलिटी ऑफ ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, दिस वुड बी नथिंग बट कार्डिनलिटी ऑफ यूनिवर्सल सेट. एंड व्हाट वी हैव टू फाइंड, हमें ये फाइंड करना, मतलब so we have to find this, no, A union B का complement, this will nothing but cardinality of universal set minus of cardinality of A union B. Everything is given ना, यूनिवर्सल सेट गिवन है, आपको सिर्फ A union B निकाल के पुट कर देना, you'll get the answer. To find A union B, everything is given. Can you see this? Okay, so find A union B. All right, so A union B, so this is nothing but equal to A plus cardinality of set B minus of cardinality of A intersection P.
और इन्फॉर्मेशन आर गिवन। ए 200 दिया, बी 300, 200 300, okay, so this is 200 plus 300 and the common is nothing but 100. A intersection B is 100, I guess. Yes, and here you can say this, so this is nothing but 300 plus 200 500 minus of, so this is 400. So we have got now A union B is nothing but 400. Okay, so from 1 and 2, just simply substitute, okay, whatever you get in 2 in 1, ठीक है, तो 1 में पुट कर दो, you'll get the answer. हमें यही चाहिए ना, जो हमें चाहिए वहां पे हमने पहले फिगर इट आउट कर रखा है. ओके, सो कर्नलिटी ऑफ यूनिवर्सल सेट इज 700, तो 700 माइनस ऑफ 400 एंड दिस इज नथिंग बट 300 आंसर. ठीक है, देखो उसी का एप्लीकेशन है ना यहाँ पे, और थोड़ा सा ट्विस्ट कर दिया, और जे इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं. आपको ये भी पता है डी मॉर्गन्स लॉ क्या होता है, राइट? ओके, ना यहां से तो क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है. ऑल दीज आर रिकैप जो हमने पीछे पढ़ा. क्लियर है? ओके, in a group of 65 people, 40 like cricket, 10 like both cricket and tennis. Okay, how many likes tennis only and not cricket? ये होमवर्क दे रहा हूं मैं. सेम क्वेश्चन है आपका, ठीक है, सेम पैटर्न है, राइट? रीड द क्वेश्चन प्रॉपर्ली. फर्स्ट राइट डाउन ऑल द इंफॉर्मेशन गिवन एंड देन प्रोसीड. ठीक है, 2 क्वेश्चन सॉल्व किया, एक क्वेश्चन और बता रहा हूं. क्या हो गया? ये जेई में सा क्वेश्चन है. अब देखो, read the question properly. Let X is a set, okay, which contain element n which belongs to natural number such that n is lying from 1 to 50. ठीक है, तो सेट ए लिख लो पहले आप. सेट x के जो एलिमेंट है वो n है. n देखो नेचुरल नंबर है, और n कहां से कहां तक है? 1 से 50 तक. ऑल एलिमेंट 1 2 3 नेचुरल नंबर है ना, like that, and it will goes up to 50. Okay, if set A which also contain element n which belongs to set x such that n is a multiple of 2. ठीक है, तो सेट A के एलिमेंट, ओके, वो सेट 2 के, कैन यू से दिस, n is a multiple of 2 which belongs to set A. तो सेट A के ही हैं, तो 1 to 50 में जो मल्टीपल ऑफ 2 होंगे, तो 2 से स्टार्ट है, 2 4 6 like that, and it will go up to 50 भी. All right. अगर सेट बी की बात करो, सेट बी इज ऑल्सो सेट विच कंटेन एन विच बिलोंग्स टू सेट ए. देखो सेट बी में एन एलिमेंट है जो सेट एक्स को बिलोंग करता है. ठीक है, सच दैट एन इज अ मल्टीपल ऑफ 7. ठीक है, तो सेट एक्स में जो भी मल्टीपल ऑफ 7 होंगे वही सेट बी के एलिमेंट होंगे. तो 7 से स्टार्ट होगा, देन 40, देन 21, ओके, और लास्ट में कितना होगा? 40. इतना हो गया. Then the number of element in the smallest subset of X, smallest subset of X containing both A and B is, okay, containing both A and B. Mind this, और नहीं लिखा हुआ है A and B. तो A and B की बात कर रहे हैं, तो कैन यू से दिस, हमें क्या करना पड़ेगा? अगर मैं A एंड B की बात करूं तो वैसा एलिमेंट जो A और B दोनों में है वो
कौन होगा? देखो ए में जो एलिमेंट्स है वो मल्टीपल ऑफ 2 है, बी में जो एलिमेंट है वो मल्टीपल ऑफ 7 है। तो वो एलिमेंट बताओ जो ए और बी दोनों में हो। डोंट यू थिंक वो एलिमेंट मल्टीपल ऑफ 2 इंटू 7 14 होगा? जो मल्टीपल ऑफ 14 होंगे वो ए में भी होंगे और बी में भी होंगे। यू गेटिंग मी? तो कैन वी से तो जो ए इंटरसेक्शन बी होगा दैट विल बी नथिंग बट मल्टीपल ऑफ 7। सॉरी 14, क्योंकि ए मल्टीपल ऑफ 2 है, बी मल्टीपल ऑफ 7 है, तो 14 दोनों में होगा ना, राइट? जो मल्टीपल ऑफ 14 होगा दोनों में होगा। ओके, नाउ हमें डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करना है। कैन यू से दिस? हमें ये फाइंड करना है ए यूनियन बी। तो कैन यू से दिस? ए प्लस ए इंटरसेक्शन बी। अब नंबर ऑफ एलिमेंट निकालना है। ओके, नाउ कैन यू से दिस? कैन यू टेल मी नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए कितने होंगे? देखो ए और बी दोनों सेट एक्स को बिलोंग कर रहे हैं, राइट? ए में जो एलिमेंट है वो मल्टीपल ऑफ 2 है। सेट एक्स में कितने एलिमेंट है? 50। 50 को 2 से डिवाइड कर दो, 25। इसमें कितने एलिमेंट होंगे? 25। बी जो सेट है वो मल्टीपल ऑफ 7 है, एंड दिस सेट इज ऑल्सो बिलोंगिंग टू सेट एक्स। सेट एक्स में 50 एलिमेंट है, ठीक है? बी सेट बी के एलिमेंट मल्टीपल ऑफ 7 है, तो जो नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट एक्स है ना उसको 7 से डिवाइड करो, तो कितना होगा? कंप्लीटली डिविजिबल नहीं होगा, लेकिन जो 7 into 7 49, तो इसमें कितना होंगे? इसमें जो एलिमेंट होंगे वो 7 होंगे, राइट? इन द सिमिलर वे अगर मैं इसकी बात करूं, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी, और ये जो सेट है ये मल्टीपल ऑफ 14 है, तो 50 को 14 से डिवाइड कर दो, 3, राइट? आगे सारे एलिमेंट पुट इट देयर। ये तो फाइंड करना था हमें। ऑलराइट, सो ये आ गया 25 प्लस 7 minus of 3. So we have got this 32 minus of 3 is nothing but 29. Okay, यही आपसे पूछा है ना? So can you say this? Then the number of element in a smallest subset of X containing both A and B. Right? तो number of element यहाँ पे कितने होंगे? Number of element will be 29. All right. Now let's move to the next. अभी तक हमने दो सेट को कंसीडर किया, A यूनियन B में दो ही सेट है. Now we'll consider three set. So can you say this? Let A, B, and C are three finite sets. If A intersection B intersection C doesn't belong to phi, मतलब इसमें कॉमन एलिमेंट हैं, ठीक है? फाई नहीं है, फाई मतलब ऐसा नहीं है कि फाई अगर इक्वल टू फाई लिखता तो क्या होता? कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं होता, लेकिन अभी इसमें फाई, इसमें कॉमन एलिमेंट है। Then A union B union C is nothing but cardinality of set A plus cardinality of set B plus cardinality of set C minus of A intersection B, B intersection C minus of A intersection C plus A intersection B intersection C. अब इसको समझो, ठीक है? एक बार विजुअलाइज कर लो, कभी नहीं भूलोगे, ठीक है? देखो इसका क्या मतलब हो गया? ए यूनियन बी यूनियन सी का मतलब हो गया वैसे सेट बनाओ जिसमें सेट ए के एलिमेंट हो या सेट बी के एलिमेंट हो या सेट सी के एलिमेंट हो या फिर तीनों सेट के एलिमेंट हो,
एटलीस्ट वाला केस, एटलीस्ट, ओके, एटलीस्ट सेट ए और बी और सी, ओके। सो कैन यू से दिस, कुछ रिपीट नहीं होना चाहिए। जब आपने सेट ए प्लस सेट बी प्लस सेट सी लिखा, कैन यू से सेट ए, जब आपने सेट ए लिखा, दिस इज सेट ए, सेट बी, दिस सेट सी। अगर ये सेट बी है तो कैन यू से दिस, ये जो रीजन हो जाएगा ये ये क्या है? दिस इज नथिंग बट ए इंटरसेक्शन बी, राइट? इन द सिमिलर वे ये जो रीजन होगा, this will be nothing but B intersection C. In the same way, ये जो रीजन होगा, this will be nothing but A intersection C. Right? Now can you say, जब आपने सेट A लिखा तो कैन यू से दिस A इंटरसेक्शन B, ये वाला रीजन और ये वाला रीजन आ गया। जब आपने B लिखा, सेट B लिखा, कंप्लीट सर्कल, तो अगेन आपने A इंटरसेक्शन B, ये जो लिखा हुआ था अगेन आपने रिपीट कर दिया, इसीलिए हमने एक A इंटरसेक्शन B माइनस कर दिया। ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी, ये भी ए इंटरसेक्शन बी है, ये भी इंटरसेक्शन बी है, तो हमें एक ही लेना है ना, इसलिए एक सब्ट्रैक्ट कर दिया। लुक एट दिस, ये क्या है आपका बी इंटरसेक्शन से, दिस इज बी इंटरसेक्शन, दिस वन इज ए इंटरसेक्शन बी, ये भी ए इंटरसेक्शन बी है, ये जो है ये हो गया आपका ए इंटरसेक्शन सी। अब ध्यान देना ये कंप्लीट सर्कल सेट सी है, ये क्या होगा, दिस इज बी इंटरसेक्शन सी एंड दिस इज ए इंटरसेक्शन सी। अब देखो रिपीट हो रहा है, कैन यू सी दिस, ए इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन सी, दो बार आ गया ना, ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी, दो बार आ गया, बी इंटरसेक्शन सी, बी इंटरसेक्शन सी। जब ये कंप्लीट सर्कल, आप सेट ए लिखते हो तो कंप्लीट सर्कल लिखा आपने, सेट बी लिखा कंप्लीट सर्कल, सेट सी कंप्लीट सर्कल, उसमें चीजें रिपीट हो रही है, तो वही हमने यहाँ पे सब्ट्रैक्ट किया, इसीलिए उसको बोलते हैं इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। ठीक है, तो हम ए इंटरसेक्शन बी एक कंसीडर तो करना पड़ेगा, इसलिए एक सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो रिपीट हो रहा है ना, बी इंटरसेक्शन सी भी रिपीट हो रहा था, सी इंटरसेक्शन सी भी रिपीट हो रहा था। अच्छा, जब ये सब्ट्रैक्ट हम कर रहे हैं तो ये जो बीच वाला पोर्शन है ये सब में, ये भी सब्ट्रैक्ट हो रहा है, इसको एक बार भी कंसीडर नहीं किया, एक बार इसको भी लिखेंगे। तो कैन यू सी दिस, ये देखो ये नीचे वाला है ना, ये ये क्या है, वही तो है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ये बार बार सब्ट्रैक्ट हो रहा है, दोनों केस में सब्ट्रैक्ट हो रहा है, मतलब इसको हमने एक बार भी कंसीडर नहीं किया, दैट्स व्हाई वी हैव रिटन वंस मोर। ऑलराइट, तो एनीवे ये तो आपको समझने के लिए, विजुलाइज करने के लिए, ठीक है, चीजों को विजुलाइज करोगे तो इसको लॉन्गर पीरियड तक आप इसको रिटेन कर सकते हो। ठीक है, फॉर्मूला तो आपको यही याद रखना है, एंड बिलीव मी ये आपको प्रोबेबिलिटी तक पीछा नहीं छोड़ेगा। क्लियर है, तो इसको ध्यान में रखना है। ऑल राइट, अगेन द सेम थिंग, सी को मैंने दोबारा यहां पे लिख दिया साइड, ठीक है, वही फॉर्मूला है, सेट ए हो गया, सेट बी सी, वही चीज है, ये फॉर्मूला आप याद रखो। ठीक है, इसको मैंने फर्दर यहां पे ब्रेक कर दिया, लुक एट दिस, जब इसको आप हटाओगे फर्दर ब्रेक, कैन यू से दिस, अभी इस कंप्लीट सर्कल ए को देखो तो ये इतने पार्ट में डिवाइडेड, देखो ये जो रीजन है ए इंटरसेक्शन बी है ना, और ए और बी का कॉमन रीजन है, ये वाला रीजन जो है ये ए और सी का कॉमन रीजन है, और ये वाला रीजन जो बी और सी का कॉमन रीजन है, राइट, और ये जो बीच वाला पोर्शन है वही है।
क्लियर है? ऑलराइट, ये दिस इज ओनली ए, केवल ए है, इसमें कोई भी मिलावट नहीं है, कोई भी एलिमेंट नहीं, केवल ए, प्योरली ए। दिस इज ओनली बी एंड दिस वन इज ओनली सी, केवल सी है। तो उसको इस तरीके से लिखेंगे, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी। ठीक है, इसमें ए नहीं है, बी नहीं है, केवल सी है। उसी तरीके से किसे लिखेंगे, इसमें केवल बी है, तो ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट। मतलब कॉम्प्लीमेंट का मतलब वो एलिमेंट नहीं है, इसमें केवल बी है। क्लियर है? इसको मैं आपको दिखाता हूं मैथमेटिकली किस तरीके से लिखेंगे, इसको नेक्स्ट पेज में आता है। ऑलराइट, देखो, दिस इज ओनली ए, मैं ये लिख चुका हूं, ओनली ए। ये मैं बार बार इसे लिखता हूं कि ये वर्ड यूज होता है क्वेश्चन में, तो आपको समझ में आना चाहिए, इसकी बात कर रहे थे। इसमें क्या, देखो, ये जो पार्ट है सर्कल, सेट सेट ए का पार्ट है, ए सर्कल का पार्ट है, राइट? ए में से देखो, अगर मैं सेट ए में से इसको देखो, अगर मैं इतना पोर्शन हटा दूं, इतना पोर्शन, ए इंटरसेक्शन बी और बी इंटरसेक्शन सी, ठीक है, तो हमें मिल जाएगा वो, राइट? ओके, माइनस ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस ऑफ अच्छा, ये पोर्शन दो बार सब्ट्रैक्ट हो जाएगा ना, ये पोर्शन दो बार, लेट मी शो यू। मैं डायरेक्ट लिखूंगा तब कंफ्यूज कर जाओगे, तो इसके साथ देखो, ये जो पार्ट है, ये वाला पार्ट है, इसको मैं कॉपी करके इधर लाता हूं। ऑलराइट, देखो, दिस इज सेट ए, तरफ फोकस करना है यहाँ पे, दिस इज सेट ए, एक कंप्लीट सेट है, ठीक है, हमें ये पोर्शन चाहिए। लुक एट दिस, ये चाहिए, ठीक है, तो हमें ये हटाना पड़ेगा ना। इतना हटा दिया, राइट? तो ये क्या है, ये पोर्शन क्या है, दिस इज ए इंटरसेक्शन बी। अब ए इंटरसेक्शन बी में ये पार्ट आ गया है, देखो, ये जो बीच वाला पार्ट है वो क्या था, ये बीच वाला पार्ट क्या है, तीनों का पार्ट है ये, तो वो ऑलरेडी काउंट हो गया, ठीक है, वो ऑलरेडी काउंट हो गया। हम्म, वो ऑलरेडी काउंट हो गया, तो इस वाले में क्या लिखूंगा मैं, अगर मैं यहां भी क्या लिखता हूं, ये वाला पार्ट, ये क्या है, ये वाला पार्ट है आपका, इतना जो पार्ट है, दिस इज ए इंटरसेक्शन बी, और ये नीचे वाला जो पार्ट है,
दिस इज ए इंटरसेक्शन सी। अगर मैं यहां पे ए इंटरसेक्शन सी लिखता हूं, आपको नहीं लगता कि ये जो बीच वाला पार्ट है इसको 2 बार काउंट कर दिया मैंने? ठीक है, ये बीच वाला पार्ट क्या है? दिस इज नथिंग बट ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। देखो ये वाला जब ए इंटरसेक्शन बी जब मैं सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं तो ये ऑलरेडी सब्ट्रैक्ट हो चुका है। फिर मैंने क्या किया, ए इंटरसेक्शन सी ये भी सब्ट्रैक्ट कर दिया, अगेन ये सब्ट्रैक्ट हो गया। 2 बार नहीं कर सकते, एक बार, तो हमें एक बार ऐड करना पड़ेगा। इसको फर्दर ब्रेक करूंगा मैं। इतना समझ में आ गया? ओके। उसी तरीके से इसको देखो, द सेम वे। हम्म ऑलराइट, उसी तरीके से देखो। अब इसमें क्या करेंगे, सेम वे। अब पैटर्न को फॉलो करो एक बार, जो ठीक है, जो पैटर्न पहले वाले में फॉलो करेगा वही दूसरे वाले में। यहाँ पे देखो कॉम्प्लीमेंट किसके ऊपर है? ए और सी के ऊपर, बी के ऊपर नहीं है। सेट बी से करिए, दिस इज ओनली सेट बी, ओनली बी। तो सेट बी में से देखो पैटर्न, किसको घटाना है? बी इंटरसेक्शन ए, बी इंटरसेक्शन ए माइनस ऑफ बी इंटरसेक्शन सी। याद करना भी आसान है, बी इंटरसेक्शन सी। अगेन जब बी इंटरसेक्शन ए कर रहे हो तो अगेन आप वो जो बीच वाला जो पार्ट है ये जो तीनों में है वो घटा चुके हो। एंड जब बी इंटरसेक्शन सी कर रहे हो तो अगेन आप उसको घटा रहे हो, तो एक बार तो ऐड करना पड़ेगा ना, राइट? तो ये क्या है? ए इंटरसेक्शन बी, ये जो तीनों में रीजन है इसको एक बार ऐड करेंगे। ओके, अभी आपको लग रहा है कि सर ये तो उतना जरूरत है नहीं। ओके, बट यूज होगा आगे। ऑलराइट, ये हमें चाहिए, ठीक है, और ये हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। ये दो दो बार हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया। ऑलराइट, this is b, okay, only b, okay, and this is nothing but a b intersection, a intersection b, a intersection b, and this is nothing but what? b intersection c। और ये जो रीजन है दोनों में, ये एक बार यहां पे आ गया और एक बार यहां पे, दो बार आ गया, राइट? ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। जब ए इंटरसेक्शन बी आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो ये ऑलरेडी आप कर चुके हो। When you're doing B intersection C, you're again subtracting this portion. बट हम एक ही बार सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं ना, इसीलिए हमने एक बार ऐड कर दिया। ऑल राइट, नाउ यू मस्ट हैव गेस्ड इट। लास्ट वाले में क्या करेंगे? इसको मैं फर्दर ब्रेक करूंगा, डोंट वरी अबाउट दैट। ऑल राइट, इसका भी लिख ही देता हूं, ठीक है, एक मिनट रुक जा। डायग्राम है ना,
All right, you can see this. Okay, this is only C and this is what? अगर आप उस डायग्राम को देखो तो ये क्या है आपका? देखो ना, ये है आपका B इंटरसेक्शन C. This is B intersection C and this is nothing but A intersection C. अरे ये रीजन देखो, ये दोनों में आ गया, यहां भी आ गया और यहां भी आ गया. तो ये क्या है आपका? A intersection B intersection C. Right? So this is only C. ठीक है, तो सेट C में से हम किसको घटा रहे हैं? लुक एट दिस ना, A इंटरसेक्शन C माइनस ऑफ, यहां पे दिखेगा ना जो कॉम्प्लीमेंट है A इंटरसेक्शन C देन B इंटरसेक्शन C. In this process, we have subtracted this common region A intersection B intersection C twice. ठीक है, इसीलिए इसको एक बार ऐड कर दिया. याद रखना ये डायरेक्ट यूज होगा. ओके, क्वेश्चन पूछेगा फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट विच इज ओनली इन सेट ए और ओनली इन सेट बी और ओनली इन सेट सी. ठीक है, इसीलिए मैं इसको बाइसेक्ट करके अलग अलग तरीके से आपको बता रहा हूं. मतलब ये सारे रीजन भी है ना ए इंटरसेक्शन बी. अब देखो ए इंटरसेक्शन बी को भी देखो तो ए इंटरसेक्शन बी भी दो तरीके से बना. ए इंटरसेक्शन बी का एक पोर्शन ये है, ये तीनों वाले रीजन है. ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, इसमें तीनों एलिमेंट है और इसमें केवल केवल दो ही एलिमेंट है, दो ही सेट के एलिमेंट है. सेट ए के एलिमेंट बी के एलिमेंट है बट सी के एलिमेंट नहीं है, इसलिए कॉम्प्लीमेंट लगा दिया. ये वाला पार्ट, ये वाला जो पार्ट है ना, ये इसकी बात कर रहा हूं मैं. और ये तीनों वाले पार्ट है. कंफ्यूज होने की बात नहीं है. देखो इतना मैं तोड़ के बता रहा हूं ताकि आप इसको उसी तरीके से, अगर ए इंटरसेक्शन बी सी की बात करो, वो सर्कल ध्यान में रखो, तीनों जो ठीक है सेट है उसको ध्यान में रखो उस तरीके से. अब ये दो तरीके, दो पार्ट से बना है. एक पार्ट ये हुआ जो कि यहां पे है और एक पार्ट ये है. देखो ये कौन सा है? इसमें केवल दो एलिमेंट है, ओनली टू एलिमेंट्स, ए इंटरसेक्शन सी, बट इसमें बी नहीं है और इसमें तीनों है. उसी तरीके से इसमें देखो वन एग्जैक्टली टू एलिमेंट्स है इस वाले पोर्शन में. ये जो देखो कंप्लीट है ना, इसको दो पार्ट में तोड़ा. ठीक है, इस वाले पार्ट में एग्जैक्टली टू एलिमेंट्स है, दो सेट के ही एलिमेंट है. इसमें बी इंटरसेक्शन सी है, देखो बी इंटरसेक्शन सी बट नॉट ए, और इसमें तीनों है. ओके, राइट, इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, इतना ध्यान रखो. ऑल राइट, ओके, ना कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं जो कि बहुत ही आसान क्वेश्चन हो गए. राइट, in a survey of 60 people, all right, in a survey of 60 people, it was found that 25 people read newspaper H, 26 read newspaper T, 26 read newspaper I, 9 read both, okay, 9 read both H and I, 11 read both H and T,
8 read both T and I, 3 read all 3 newspapers. ठीक है, अगर ध्यान से देखो क्या क्या गिवन है, दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। अगर गिवन जो डेटा है इसको नोट डाउन करो, तो क्या बोला, इन ए सर्वे ऑफ 60 पीपल इट वाज फाउंड एट 25 इन एच। ओके, सो नंबर ऑफ पीपल रीडिंग न्यूज़पेपर एच वो कितना है, 26। ओके, नंबर ऑफ पीपल रीडिंग न्यूज़पेपर टी is nothing but 26. Number of people reading newspaper I, and that is 26. All right. उसके बाद देखो, नंबर ऑफ पीपल रीडिंग न्यूज़पेपर एच एंड आई। एच एंड बोला था इंटरसेक्शन, आई is 9. Okay, 11 people reading both H and T. H and T, 11. Okay, H and T हो गया। 8 people read both T and I. T intersection I, ये कितना है, 8। एंड क्या बोला, 3 read all 3 न्यूज़पेपर। मतलब ऑल 3 मतलब H भी पढ़ रहा है, T भी, एंड आई। देखो एंड वाले केस में इंटरसेक्शन यूज करते हैं, गौर किया। और डोंट यू थिंक 60 पीपल मतलब क्या, आपको इन्होंने ये भी दे रखा है, डेट इज नथिंग बट 60। ठीक है, ये तो डेटा गिवन है। ऑल राइट, आपसे पूछा क्या है, द नंबर ऑफ पीपल हु रीड एटलीस्ट वन ऑफ द न्यूज़पेपर। एटलीस्ट मैंने क्या बताया, अगर आप थ्योरी देखो जाके, एटलीस्ट वर्ड यूनियन और एटलीस्ट वर्ड, एटलीस्ट वर्ड का मतलब आपसे यूनियन पूछ रहा है। द नंबर ऑफ पीपल हु रीड एटलीस्ट वन ऑफ द न्यूज़पेपर, तो आपसे यहां पूछ रहा है कि आप एच यूनियन टी यूनियन आई फाइंड करो। क्लियर है। सेकेंड में पूछा है नंबर ऑफ पीपल हु रीड एग्जैक्टली वन न्यूज़पेपर, एग्जैक्टली वन न्यूज़पेपर। एग्जैक्टली मतलब अभी अभी देखा ना हमने, एग्जैक्टली ए एग्जैक्टली बी, इसलिए मैंने इसको ब्रेक करके बताया था आपको। ये वनली ए और एग्जैक्टली ए, वनली बी और एग्जैक्टली बी, आपसे ये पूछ रहा है, ये क्वेश्चन। क्लियर है। ऑल राइट, तो मैं आपको सर्कल से एक मिनट रुको। हम पहले क्या फाइंड कर लेते हैं, दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं इसको। सबसे पहले हम ये आपका एटलीस्ट वाले केस, एच यू एच टी आई, एच यूनियन टी यूनियन आई, तो ये तो पहले का आंसर हो जाएगा। इसमें क्या करें, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट एच प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट टी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट आई minus of number of element in set H intersection T minus of number of element in T intersection I minus of number of element in H intersection I प्लस एक बार ऐड करेंगे सबको, राइट। तो H इंटरसेक्शन T इंटरसेक्शन I सबको पुट कर दो। ऑलराइट, एटलीस्ट वाले केस तो आ ही जाएंगे ना। ओके सॉरी, ये तो यूनिवर्सल सेट हो गया ना, ये तो आपका यूनिवर्सल हो गया।
माय बैड। क्लियर है? ऑल राइट, अब यहाँ पे जो डेटा है वो यहाँ पे पुट करेंगे। देखो एच में 26 प्लस टी में भी 26 हाँ, दिस इज 25, 25 then 26 plus 26 minus of, ये जो कॉमन रीजन है, कैन यू से दिस h intersection t, h intersection t is 11 minus then t intersection I, t intersection I is 8, okay, and then 9 plus जो तीनों में वो 3 है। ओके, सो कैन यू से दिस यार, ये कितना हो जाएगा? 25 25 25 75 प्लस 2 27 77, okay, and then here can you say this 77 plus 3, 77 plus 3 is nothing but 80, right? 80 minus of, can you say this 11 plus 9 is nothing but 20, 28. So can you say this? So there would be 52 people who are reading at least one of the newspaper. क्लियर है? देखो दो तरीके से कर सकते हैं, एक तरीका तो ये हो गया, उसके बाद क्या बोल रहा है यहाँ पे सेकंड वाले में, ये तो हो गया इसमें 52 आ गए। ऑल राइट, द नंबर ऑफ पीपल हु रीड एग्जैक्टली वन ऑफ द न्यूज़पेपर, एग्जैक्टली वन ऑफ द न्यूज़पेपर, एग्जैक्टली एच में तो उसी तरीके का यहाँ पे सर्कल देख लेते हैं। देखो यहाँ पे हो गया आपका एच, दिस इज टी, दिस इज आई, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन यहाँ पे 25 पीपल पढ़ रहे हैं, ठीक है, ये आपका 26 हो गया एंड दिस इज 26। और ये जो रीजन है, कैन यू सी दिस, मैंने बताया ना ये जो कॉमन रीजन है इसमें क्या होगा, एच भी होगा, टी भी होगा एंड आई भी होगा, सब होंगे इसमें। हमें कौन सा रीजन चाहिए? ये वाला रीजन चाहिए, ये वाला, एक कंप्लीटली एच है। अभी भी मैंने दिखाया, अगर ये वाला चाहिए तो क्या हो, देखो अगर मैं एच की बात करूं तो ओनली एच, तो ओनली एच में क्या होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ओनली एच। इसमें क्या करेंगे, जो एच वाला सर्कल है उसमें से क्या घटाऊंगा मैं, एच इंटरसेक्शन टी, ठीक है, उसके बाद ये वाला पोर्शन, उसके बाद एच इंटरसेक्शन आई, आई प्लस एक रीजन ये, अभी भी बताया मैंने आपको, क्योंकि दो बार सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते आप। एक और आसान था, देखो सब चीज दिया हुआ है इसमें, एवरीथिंग इज गिवन, एच इज 25, एच इंटरसेक्शन टी, एच इंटरसेक्शन टी is 11, okay, H intersection I is 9, okay, and this is 3, okay, so this is nothing but equal to 28 minus of 20, so this is nothing but 8, ठीक है, ये आ गया, ऑल राइट।
in the similar way, in the similar way, all right, now ये फाइंड करना है ओनली h, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ओनली एग्जैक्टली h और ओनली s इज द सेम थिंग, और सॉरी t s तो निकाल लिया, t ओनली इन t, सेम प्रोसेस है। अब t की बात कर रहे हैं तो इसमें क्या करेंगे, सेट t में से ये वाला रीजन, देखो ये कंप्लीट रीजन, ये हटाना है। ये क्या है, h इंटरसेक्शन, h इंटरसेक्शन t, उसके बाद ये वाला रीजन इंटरसेक्शन, ये h t इंटरसेक्शन i, बट कैन यू सी दिस, ये वाला रीजन आपने 2 बार घटा दिया, एक बार तो ऐड करोगे आप, ठीक है, h इंटरसेक्शन t इंटरसेक्शन i, ऑल राइट। देखो नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट t इज 26, और उसके बाद h इंटरसेक्शन t, h इंटरसेक्शन t में कितना है, h इंटरसेक्शन t 11, 11 माइनस ऑफ t इंटरसेक्शन i, t intersection I is 8 plus 3. So can you say this? This is nothing but 26 plus 3. 26 plus 3 is 29 minus of 19. 10. So can you say this? इसमें 10, right? इसमें कितना आया था, 8 आया था। ऑल राइट, तो एक और आ गया, एक और बच गया। इसको हटाना पड़ेगा, एक मिनट को। All right. Now we will find number of people only reading newspaper I. Number of element only containing only newspaper, only C, only I, sorry, ABC का आता है ना, इसलिए। Again the same thing ना, we are doing the same thing. So can you see this? अब इस पे आ जाओ, the number of element in set I, ये हो गया कंप्लीट येलो सर्कल। उसके बाद ये वाला हटाएंगे, ठीक है, ये किसके बीच में कॉमन है, T और I के बीच में कॉमन है। एट द एंड सबको ऐड करना पड़ेगा। उसके बाद ये वाला पोर्शन, ये H और I के बीच में है, नंबर ऑफ एलिमेंट H इंटरसेक्शन I, ठीक है। इन द प्रोसेस ये बीच वाला पोर्शन तो हम बार बार, ठीक है, 2 बार घटा चुके हैं। कैन यू सी दिस, H इंटरसेक्शन T इंटरसेक्शन I। देखो मुझे समझाने में इतना समय लग रहा है, एक बार आप समझ जाओगे तो आप, ठीक है, दूसरा तरीका भी है, दूसरा तरीका भी है, डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है। इसमें कितने आ गए, 26 एलिमेंट आ गए, राइट। T इंटरसेक्शन I, T इंटरसेक्शन I में 8 हो गए, ओके। H इंटरसेक्शन I 9, H intersection I 9 plus 3. So can you say this? This is nothing but 26 plus 3 is nothing but 26 plus 3 is 29 minus of 17. इसमें ठीक है। अभी देखो तीनों आ गए। आपसे पूछा क्या है, द नंबर ऑफ पीपल हु रीड एग्जैक्टली वन न्यूज़पेपर। इन तीनों को ऐड कर देंगे ना, इन तीनों को ऐड कर देंगे, राइट।
So number of people reading exactly one newspaper is nothing but फर्स्ट प्लस सेकेंड प्लस थर्ड, इन तीनों को ऐड कर दो। कैन यू सी दिस, ये कितना कितना आ गया आपका, 8 प्लस 10 प्लस 12, 8 प्लस 10 प्लस 12, 8 प्लस 10 प्लस 12। ओके, सो दिस इज नथिंग बट 30 पीपल। टोटल 30 पीपल होंगे जो केवल एक न्यूज़पेपर पढ़ रहे होंगे। ऑलराइट, ये देखो इस तरीके से इसीलिए मैंने बताया ताकि आप इसको लॉन्गर टाइम पे कभी भी आप बाद में जाके रिवाइज करो तो आप देख पाओ कि विजुअली हो क्या रहा है, किस रीजन की बात हम कर रहे हैं। ठीक है, एच इंटरसेक्शन आए। क्लियर है? ओके, दूसरा तरीका भी है इसका, अभी डिस्कस नहीं करो, काफी टाइम हो गया। ओके, नाउ नंबर ऑफ, अगेन ये सारे फॉर्मूलाज आप ध्यान रखना, नंबर ऑफ एलिमेंट एग्जैक्टली 2 ऑफ द सेट एबीसी, वैसे एलिमेंट बताओ जो केवल 2 सेट में। मैंने ये बताया था ना, वो ब्रेक करके जो मैंने बताया यहाँ पे हियर एग्जैक्टली 2 सेट, ये वाला एग्जैक्टली 2 सेट, ये सब में ही भैया। टू सेट की मतलब यहाँ पे बी और सी, इन एग्जैक्टली बी एंड सी, तो ये इसकी बात हम कर रहे हैं। ऑल राइट, ओके, राइट, सो कैन यू से दिस, इसमें क्या है आपका, अगर इसकी बात करें इसमें ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी है, कुछ पोर्शन सी वाला भी है ना, ये कॉमन रीजन है। कैन यू से दिस, ये वाला पार्ट, ये आपका क्या है, ए इंटरसेक्शन सी, और ये क्या है आपका बी इंटरसेक्शन सी, और ये जो पोर्शन है ये तीनों में ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। बस इसको हटा दो, इसको हटा दो तो यू लेफ्ट विद दिस वन। कैन यू से दिस, इसमें से, इसमें से और इसमें से सिर्फ इसको हटा दूं तो विल लेफ्ट विद दिस वन। ठीक है, तो ये क्या है, ये वाला पोर्शन है। कैन यू से दिस इज नथिंग बट हियर ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, पहले ऐड कर लेते हैं, फिर ए इंटरसेक्शन सी प्लस उसके बाद बी इंटरसेक्शन सी। अच्छा, ये 3 मिनट घटा है, तो हर बार ये हमें हटाना है ना, हर बार ये हटाना है। ये वाला क्या है, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, एन की तरह दिख रहा है लेकिन इंटरसेक्शन, तो हमें 3 टाइम्स ये जो कॉमन रीजन है जो तीनों में है, तभी तो ये मिलेगा। देखो ये तीनों में था ना, ये हटा दिया। क्लियर है? ऑल राइट, डायरेक्ट क्वेश्चन, डायरेक्ट क्वेश्चन, इन an organization awarded 48 medal in event A, 25 in B, 18 in C. If these medal went to when total 60 men,
and only 5 men got medal in all 3 events. Okay, then how many received medal? How many received medal in exactly two of the event? In exactly two of the event. All right. Can you see this? Received exactly in two of the three event. Exactly टू की बात कर रहे हैं जो अभी भी हमने देखा वही है. पहले जो भी इंफॉर्मेशन है नोट डाउन कर लो. Okay. So can you see this? This is 48. All right. Then इवेंट बी में कितने मेडल? 25. इवेंट सी में 18 और ऑल थ्री इवेंट्स ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इसमें कितने गए थे? 3. 5 men got okay medals in all three events. And can you say this? These medal went to 60 men. 60 men का मतलब क्या हो गया? ये यूनियन की बात कर रहा है. ए यूनियन बी यूनियन सी is 60. All right. So everything is given. Na? I think everything is given. All right. So हमें क्या चाहिए? Then how many received medal in exactly two of the three event? Two of the three event. देखो फॉर्मूला अभी देखो यहाँ पे देखा हमने. Number of element exactly two of set A B C is nothing but A intersection B intersection C. C intersection C A minus of 3 times A intersection B intersection C. ये तो गिवन है हमारे वाले केस में. बस ये हमें फाइंड करना है. ओके तो वो कैसे फाइंड करेंगे? लेट मी शो यू. All right, so we have to find number of element exactly. Two of A, B, C, and this is nothing but A intersection B plus B intersection C. ये भी फॉर्मूला आपने देखा था. And C intersection A minus of 3 times A intersection B intersection C. ठीक है. अभी देखो ये तो गिवन है, ये अननोन है. A इंटरसेक्शन B, B इंटरसेक्शन C और C इंटरसेक्शन ये अननोन है. A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन से नोन है. इसको 1 एज्यूम कर लेते हैं. हमें वो फाइंड करना है. अभी देखो जो गिवन डेटा है उसमें हमें क्या दिया हुआ है? A यूनियन B यूनियन C दिया हुआ है. A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C दिया हुआ है और इंडिविजुअली सारे एलिमेंट्स के नंबर्स दिए हुए हैं. तो हम क्या ये वाला A यूनियन B यूनियन C निकाल सकते हैं? ओके सो नाउ फ्रॉम इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, इसको मैं बताया ना इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल ही बोलते हैं. ऑल राइट तो कैन यू सी दिस हियर? इसमें हम यूज करेंगे क्योंकि हमें ये गिवन है. Which in the color? Which color should I take? A plus number of element in set B. A intersection B देखो आ गया ना यहाँ से. B intersection C, C intersection A plus A intersection B intersection C. All right, everything is given. Can you see this here? A union B union C. This is given now. Right? This is given. That is nothing but 60. Okay, 60.
then this is 48 plus 25 plus 18, ओके, प्लस उसके बाद ये बीच में अब फिर से लिखना पड़ेगा a इंटरसेक्शन b प्लस b इंटरसेक्शन c प्लस c इंटरसेक्शन a एंड दिस इज 3 सॉरी 5। ठीक है, यहां से हम कैलकुलेट कर लेंगे, राइट? वी कैन कैलकुलेट ऑल दिस थिंग्स फ्रॉम हियर। So from here we can find A intersection B plus B intersection C plus C intersection A, and this is nothing but, can you say this? So 96 minus of 60, that is nothing but 36। ठीक है, अब इसको फ्रॉम 1, राइट, ये आ गया ना, ये वाला पोर्शन आ गया। हमें देखो 1 में क्या पुट करना है, ये चाहिए हमें, ये तो अननोन, ये तो नोन है, राइट? फ्रॉम 1 number of element exactly 2 of A B C। ठीक है, ये तो आ गया 36, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं माइनस ऑफ 3 इंटू 5। देखो ये A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C, ये तो दिया हुआ आपका 5 3, ये हमने अभी भी फाइंड किया 36, सो यहां से आ गया, क्या नहीं सर? दिस इज नथिंग बट 36 माइनस ऑफ 15, दैट इज 21। क्लियर है? ऑल राइट, okay, and then the last formula, this is last formula. Look, I would suggest you to write all this formula, make a proper note, ठीक है? Now look at this, number of element exactly one of the set ABC, one of the set ABC, इसको डायरेक्ट यूज कर सकते हो। क्लियर है? ओके, ऑल राइट, ये मैं आपको डायग्राम से बता दूं, लास्ट है तो डायग्राम से ही बताऊंगा। देखिए इसमें मैं ठीक है रस नहीं कर रहा, क्योंकि मुझे पता है ये थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है बच्चों के लिए समझना, ठीक है? थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, इसीलिए मैं आई एम नॉट रसिंग। ठीक है, एग्जैक्टली वन ऑफ ए बी सी, ऑल राइट, सब फोकस करना, ठीक है? ये ए है, दिस इज बी एंड दिस इज सी, एग्जैक्टली ए की बात कर रहे हैं, ये वाला पोर्शन, ठीक है? ओके, so one of exactly A, B, C, right? Look at this. Exactly A. ये हम देख चुके हैं, क्वेश्चन भी सॉल्व किया हमने। अब एग्जैक्टली A की बात करोगे तो इसमें से देखो नंबर ऑफ एलिमेंट सेट A से, ठीक है, सेट A है, इसमें से आप क्या सब्ट्रैक्ट करोगे? ये वाला पोर्शन A इंटरसेक्शन B, ठीक है, उसके बाद A इंटरसेक्शन C, ठीक है? मैंने बताया ना, ऐसा करते हुए आप ये बीच वाला जो पोर्शन है वो 2 बार आप घटा रहे, एक बार आप इसको ऐड कर दो, ठीक है? उसी तरीके से द सिमिलर वे एग्जैक्टली बी की बात करो, यू कैन यू सी दिस, डू द सेम थिंग अगेन,
द नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी। ओके, अब बी पे आ जाओ, तो ये क्या होगा, ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी। ऑलराइट, उसके बाद ये बी इंटरसेक्शन सी। ओके, बट एक बार इसको ऐड करना पड़ेगा क्योंकि हम जो कॉमन रीजन है तीनों सेट में उसको हम 2 बार घटा चुके हैं। ऑलराइट, उसके बाद एग्जैक्टली सी। एग्जैक्टली सी की बात करें, एग्जैक्टली सी में आओ तो क्या कंप्लीट सेट सी लिखेंगे पहले, उसमें से ये वाला रीजन बी इंटरसेक्शन सी। ओके, उसके बाद क्या, ए इंटरसेक्शन सी प्लस ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। अभी अब क्या करेंगे, इन सब को ऐड कर देंगे। ठीक है, इसको ऐड करोगे, लुक एट दिस, so this will, what will get here, exactly one of ए बी और सी। ऐड करो, अगर हम ऐड करेंगे, कैन यू सी दिस, ए बी सी, ये तो डायरेक्ट ऐड हो जाएगा। उसके बाद कैन यू सी दिस, ए इंटरसेक्शन बी और ए इंटरसेक्शन बी ट्वाइस है ना, कैन यू सी दिस, ट्वाइस है, 2 बार घटेगा, ए इंटरसेक्शन बी माइनस ए इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन ट्वाइस, बी इंटरसेक्शन सी, बी इंटरसेक्शन सी। ठीक है, अच्छा nth लगाना भूल गया, कोई बात नहीं। ठीक है, प्लस, और ये देखो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन 3 टाइम्स ऐड हो जाएगा। ये समझाने के लिए फॉर्मूला तो यहाँ पे लिखा हुआ है, दिस इज प्रूफ। ओके, डायग्रामेटिकली देखोगे तो इस तरीके से है, हमें ये वाला चाहिए, ये दिस इज ओनली ए ओनली बी ओनली से, हमें ये वाला पार्ट ना ये हटाना पड़ेगा बीच से, दैट्स इट। ऑलराइट, इतना क्लियर है। देखो ये सारे फॉर्मूलाज आपको ध्यान में रखने हैं, ठीक है, मेक अ प्रॉपर नोट, अदरवाइज आपका कैलकुलेशन काफी लेंथी हो जाएगा। अगर ये याद है तो डायरेक्ट आप यूज कर लोगे यहाँ पे, क्लियर है। ऑल राइट, नाउ एप्लीकेशन ऑफ सेट थ्योरी, नो यू मस्ट बी वंडरिंग सर इसका एप्लीकेशन कहाँ है, लुक एट दिस। ओके, इसका एप्लीकेशन आपका रिलेशन फंक्शन है जो आगे हम पढ़ेंगे, प्रोबेबिलिटी, नंबर थ्योरी, इट इज ऑल्सो यूज इन कंप्यूटर साइंस, आगे जाके पढ़ोगे आप, ठीक है। ठीक है, जब कॉलेज में जाओगे तो वहां पे अगर आपने कंप्यूटर साइंस लिया तो कंप्यूटर साइंस, स्टैटिस्टिक्स एंड अदर फील्ड्स। अभी हमारे सिलेबस में कैन यू से दिस है रिलेशन एंड फंक्शन एंड द प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी जो आने वाला चैप्टर है, हॉट टॉपिक है, ठीक है, इससे बहुत क्वेश्चन आते हैं, राइट। की पॉइंट फॉर द जेई, आपको किन किन पॉइंट्स पे फोकस करना है, किन बात को ध्यान में रखना है जेई एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। तो फोकस ऑन द अंडरस्टैंडिंग द डेफिनेशन एंड प्रॉपर प्रॉपर्टीज ऑफ सेट एंड द सेट ऑपरेशन। देखो, फाउंडेशन स्ट्रांग होना चाहिए, बेसिक तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। डेफिनेशन आपको स्ट्रांग होना चाहिए, मैंने बताया प्रॉपर्टीज, सबके प्रॉपर्टीज दिया है मैंने, प्रॉपर्टी और जो ऑपरेशन, ऑपरेशन अभी लास्ट में, आज के जो सेशन में हमने, ठीक है, ऑपरेशन ही देखा है। लास्ट सेशन में हमने प्रॉपर्टीज देखा, आज ऑपरेशन देखा, उससे पहले वाले सेशन में डेफिनेशन देखा था, इक्वली इंपॉर्टेंट।
Be proficient in applying the set identities. Yes, set identities and using the Venn diagram to solve the problem. देखो Venn diagrams को यूज करते हुए प्रॉब्लम को सॉल्व करना कितना आसान है, तो इसमें प्रैक्टिस करो. ओके, प्रैक्टिस प्रॉब्लम इन्वॉल्विंग कार्डिनलिटी ऑफ सेट एंड देयर एप्लीकेशन इन वेरियस सिनेरियो. अभी जो हम लोग क्वेश्चन देखा, इस टाइप के क्वेश्चंस, इस टाइप के क्वेश्चंस आपको सॉल्व करना है. राइट? Pay attention to the problem involving the number of element in union and intersection of the multiple sets. Multiple set मतलब up to 3 sets आपको, ठीक है, मैक्सिमम इतने क्वेश्चंस आएंगे. So you need to keep okay in mind all these things for the JEE perspective. इनको मास्टर कर लो, ठीक है, you'll able to solve all the questions. Right? Okay, let's solve some question. कुछ क्वेश्चंस मैं सॉल्व कर देता हूँ. देखो JEE मेंस का पूछा हुआ क्वेश्चन. In a certain town, 25% of the families own a phone. Okay, 15% own a car. 65% families own neither a phone nor a car, and 200 families own car. Okay, owns both a car and a phone. Okay, consider the following statement: 5% families own both a car and a phone. 35% family own either a car or a phone. इधर केस आ गया, मतलब आपसे यूनियन पूछ रहा है. जहां पे एंड आ जाए वहां पे इंटरसेक्शन की बात कर रहा है. एंड 40,000 families lives in a town. Then you have to answer A and B are correct, B and C are correct, all A, B, C are correct, and A and B are correct. ये जे मीन्स का पूछा वो क्वेश्चन है. तो पहले जो डेटा इन्होंने दे रखा है ना, उसको नोट डाउन कर लेते हैं. वो डेटा, ठीक है, आर गिवन. गिवन क्या है, यहीं पे ले लेते. ओके, सो कितने फैमिली फोन ऑन करता है? नंबर ऑफ फैमिली owns phone is 25%. All right. Number of family owns a car is 15%. Number of families owns neither a phone nor a car. neither आ गया था कि कॉम्प्लीमेंट, neither phone and nor car. इस तरीके से हम लिखते हैं डेटा को. That is 65%. All right. अच्छा 65. अच्छा, बाय यूजिंग द डिमॉर्गन्स लॉ इसको लिख सकता हूं इस तरीके से. क्लियर है? ओके. अच्छा, अगर देखो तो यहां से मैं P सिंस हम परसेंटेज की बात करें तो 100% की अगर बात करो तो 100% क्या हो जाएगा? 100% विल बी नथिंग बट यूनिवर्सल सेट. बात समझ में आ रही है? तो अगर मैं देखो P यूनियन C का कॉम्प्लीमेंट दिया हुआ है, तो मैं क्या P यूनियन C निकाल सकता हूं? डोंट यू थिंक दिस विल बी नथिंग बट 100% माइनस ऑफ P यूनियन C का कॉम्प्लीमेंट. So can you say this? P union C. This will be nothing but 100% minus of 65%. That is nothing but 35%. I think ये आपका B जो है ना इसका आंसर दे दिया. ये P union C is nothing but what? Either P or C. The number of families owns either phone or car. देखो 35 आ गया ना, ये तो B तो सही हो गया. 35% फैमिली owns either a car or a phone. और आता है, और मतलब यूनियन, एंड मतलब इंटरसेक्शन. तो B तो सही है, यहां से B आ गया. ऑल राइट. 5% own
बोथ अ कार एंड मतलब ये हमसे क्या पूछ रहा है, सी एंड पी, सी इंटरसेक्शन पी पूछ रहा है। ओके, गिवन द डेटा कैन वी फाइंड दिस, कैन देखो पी यूनियन सी दिया हुआ है, नंबर ऑफ फैमिलीज ओन्स फोन, नंबर ऑफ फैमिली ओन्स कार इज गिवन, तो यहां से हम निकाल सकते हैं कैसे, पी यूनियन सी, पी इंटरसेक्शन से, ये हमें चाहिए। अब ये गिवन है, दिस इज 35, राइट, दिस इज 35, ऑल राइट, P is 25, C is 15, 25 plus 15 and this is nothing but, हमें ये तो हमें फाइंड ही करना है, P इंटरसेक्शन C, ये तो आ जाएगा यहाँ से। So can you see this is 40, 40 में से 35, right? So this is nothing but the 5%. Yes, that is also correct. Yes, so 5% family own both a car and a phone, ये भी सही है। ऑल राइट, तो सी को कैसे जस्टिफाई करें, वेदर सी इज करेक्ट और नॉट, वो कैसे फाइंड करें। क्या लिखा, 40,000 फैमिली लिव्स इन अ टाउन, ओके, लिव्स इन अ टाउन, राइट, हमें एक डेटा यहां पे दिया हुआ है, यहां ये बोल रहा है कि टू 2,000 फैमिली ओन बोथ अ कार एंड अ फोन, यह नंबर दिया है। अब परसेंटेज हमने फाइंड किया, जो वो जो नंबर है वो 5% है, टोटल का 5% है, क्योंकि देखा ना हमने, ये क्या बोल रहा है कि 5% फैमिलीज ओन बोथ अ कार एंड फोन, वो 5% है, और ये नंबर में कितना है, 2,000, तो डोंट यू थिंक आपको यहाँ पे 5,000 का वैल्यू दे रखा है उन्होंने, ओके, डोंट यू थिंक इन्होंने दे रखा है कि 5,000 जो परसेंट है वो किसके इक्विवेलेंट है, 2,000 के। हमें पता करना है कि उस टाउन में कितने लोग रहते हैं, तो हमें 100% पता करना है, तो 100% कितना होगा, 100% का वैल्यू कितना होगा, डोंट यू थिंक इट इज 2,000 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 100, दिस इज 40,000। अरे मेथड वन बहुत बच्चे के तोते उड़ गए कि सर ये कैसे कर दिया आपने, अरे भाई साहब लो, इसी को दूसरे तरीके से भी कर सकते हो। हमें देखो, इसमें क्या है, थर्ड वाले पूछ रहा है कि 40,000 लिव्स इन द टाउन, मतलब उस शहर में कितने लोग रहते हैं, तो लेट एक्स फैमिलीज, families lives in the town, और हमें गिवन है ना, क्वेश्चन में गिवन है कि 2,000 फैमिली ओन बोथ अ कार एंड फैमिली, ये 5% है ना, टोटल का 5% है ये, तो कैन यू से, सो एक्स का 5% इज नथिंग बट 2,000, तो यहां से आ जाएगा 5% है, तो यहां पे 100 लगा दो, ऑलराइट, आ गया। तो डोंट कंफ्यूज, हाँ, डोंट कंफ्यूज। ओके, एक और क्वेश्चन, उसके बाद बाकी होमवर्क दूंगा, राइट, बाकी क्वेश्चंस जो होमवर्क रहेंगे। अब ये जेबी मोस का पूछा क्वेश्चन है, क्या बोला है, इन अ स्कूल there are three type of game to be played, some of the students play two type of games but none play all three game, none play all three game, which Venn diagram can justify the above diagram, so can you say this, कोई भी नहीं लिख रहा, देखो ये वाला अगर मैं देखूं,
तो कैन यू जो भी इस रीजन में होगा वो तीनों गेम खेल रहा होगा, ठीक है? कैन यू से दिस? प्लेस ऑल 3 गेम्स। ये तो होगा नहीं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि आपको वो फाइंड करना है जो केवल 2 गेम खेलता हो। यहाँ तो है 3 गेम। क्वेश्चन बोला ना नन प्ले ऑल 3 गेम, बट यहाँ पे तो है दिस शेडेड रीजन इंडिकेट्स, ओके, जो भी इस शेडेड रीजन में है वो तीनों गेम खेलता है। यहाँ भी देखो, अब ये देखो, इसका भी है, इसका भी, ये भी वही बात है। इसी तरीके से यहाँ पे देखो, ये भी वही बात है। मतलब नन ऑफ द अबव इज द आंसर। देखो ना, इस रीजन में क्वेश्चन वायलेट कर रहा है ना। इस वाले में देखो, इसका भी है, इसका भी है और इसका भी है, तीनों इस रीजन में है। जो शेडेड रीजन है इसमें तीनों है। इसमें भी देखो, ये भी है, ये भी है और ये भी है। ओके, सो नन विल बी द आंसर। ओके, अच्छा ये क्वेश्चन सॉल्व कर देता हूं, राइट। अ सर्वे शोज दैट 63% ऑफ पीपल, ये भी जेईई मेंस का पूछा हुआ क्वेश्चन है, 63% of the people in the city read newspaper A, whereas 76% read newspaper B. If X% of the people read both the newspaper, then a possible value of X can be. Okay, so सबसे पहले तो डेटा लिख लो. Let me write the data first. NA. Okay, so this is nothing but the number of people read newspaper A only. Number of people read न्यूज़पेपर ए, ये आपका 63% हो गया। ऑल राइट, दिस इज नथिंग बट नंबर ऑफ पीपल रीड न्यूज़पेपर बी, ये कितने हो गए? 76%। ऑल राइट, एंड और कुछ दे रखा है 76%। इफ X% of people read both the newspaper, okay, and N intersection B, okay, this is nothing but number of people read both, okay, A and B. This is nothing but X%. Okay, then a possible value of X can be what? अच्छा, सिंस यहाँ पे परसेंटेज की बात कर रहे हैं, तो कैन यू से दिस, अगर मैं A यूनियन B की लिमिटेशन की बात करूं, अगर मैं A यूनियन B की बात करूं, A यूनियन B, A यूनियन B की बात करूं, तो ये इसका जो मैक्सिमम वैल्यू कितना हो सकता है? डोंट यू थिंक 100% इस वाले केस में? और मिनिमम क्या हो सकता है? मिनिमम क्या होगा? A और B जो उसमें मैक्सिमम हो, मैक्सिमम ऑफ A और B। ये आगे हम डिस्कस करेंगे, डोंट वरी अबाउट इट। तो कैन यू सी दिस, अगर मैं A यूनियन B की बात करूं, तो हियर यू कैन सी दिस। दूसरे तरीके से भी इसको देख सकते हैं। इफ यू हैव डाउट यू कैन आस्क मी। देखो, A यूनियन B 100% से ज्यादा नहीं हो सकता, इसलिए लिमिट लगा यहाँ पे। और ये इसका मिनिमम वैल्यू क्या हो सकता है? इसका मिनिमम वैल्यू क्या हो सकता है? मिनिमम वैल्यू तब होगा जब इसमें से जो मैक्सिमम ऑफ ए और बी हो, दोनों सबसेट हो जाए ना, इस तरीके से, इस वाले केस ये ए हो, ये बी हो, तो इसमें से जो मैक्सिमम होगा वही ए यूनियन बी होगा ना। ए यूनियन बी कौन होगा? मैक्सिमम ऑफ ए एंड बी।
जो भी है वही ए इन बी हो जाएगा, मतलब ये हो। राइट, दूसरा भी तरीका है। राइट, और यहाँ पे जो इन दोनों मैक्सिमम क्या है 76। ऑल राइट, डाल दो वैल्यूज, डाल दो यहाँ पे 63 है प्लस ऑफ 76 माइनस ऑफ एक्स, ये आपका 100% है, दिस इज 76। ऑल राइट, इसको सॉल्व कर लो। 76 ये माइनस कर दो तो ये तो 0 हो जाएगा, 63 माइनस ऑफ एक्स, okay, and this is 24. All right, okay, 63 minus of x, all right, 24 minus of 63, माइनस से मल्टीप्लाई कर दो तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगा, कैन यू से दिस विल बी नथिंग बट 63 39। ऑल राइट, और इन अ प्रॉपर वे यू कैन राइट इट एज, ठीक है, 63 से 39, ठीक है, इसके बीच में जो वैल्यू होगा वही होगा। क्या पूछा था आपसे यहाँ पे ना, देन द पॉसिबल वैल्यू ऑफ एक्स, तो हमें क्या मिला यहाँ पे, जो एक्स शुड लाई बिटवीन 63 से 39, पॉसिबल वैल्यू ऑफ एक्स वुड लाई बिटवीन दिस 39 एंड 63। देखो कौन सा जो ऑप्शन है इसमें लाई कर रहा है, 55 लाई कर रहा है, यस, 20 लाई नहीं कर रहा, 65 आउट, नो, ये भी आउट है, तो यही तो लाई कर रहा है। ऑल राइट, ओके, तो दिस इज फॉर टुडे सेशन, ये होमवर्क है, दिस इज होमवर्क। मैं इसके सॉल्यूशन है ना टेलीग्राम पे पोस्ट कर दूंगा, डोंट वरी। क्लियर है, दिस इज ऑल्सो होमवर्क। क्वेश्चन आपके लिए दे रहा हूँ, ये सब सारे जेई मेंस के पूछे हुए क्वेश्चन है, इसको ट्राई करो, अदर मैं इसका पोस्ट भी कर दूंगा, डोंट वरी, नेक्स्ट क्लास में कर दूंगा। ओके, सो दिस इज फॉर टुडे सेशन, एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। तो कितना मेहनत लगता है, यू कैन सी दिस ना, इसको बनाने में बहुत मेहनत लगता है, एंड प्लीज अप्रिशिएट आवर हार्ड वर्क। ओके, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, बाय।